Hello, guys, welcome back. So, in the last session, if you remember, what we discussed was Wilfley table method, right? And then we discussed hydraulic separation method and magnetic separation method. So, before starting further, what we will do is a revision of all this. So, अगर आप लोगों को याद है तो मेटलर्जी क्या है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोग ओर्स में से क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओर्स में से क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो दिस प्रोसेस फ्रॉम वेयर मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओर्स इज नोन एज मेटलर्जी. Ores contains metals as well as impurities. The impurities are soil, sand, rocky substance, etc. अब हम लोगों को नेचर में क्या डायरेक्टली ओर्स मिलते हैं क्या? नहीं, हम लोगों को जो फॉर्म मिलता है वो होता है मिनरल्स. मिनरल्स के अंदर मेटल होता है और इम्प्यूरिटी होती है. फिर हम लोग क्या करते हैं, इस मिनरल्स में यानी जो मेटल है और इम्प्यूरिटी है, हम ज़्यादा से ज़्यादा मेटल एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं और इम्प्यूरिटी को निकालने की कोशिश करते हैं. तो हमको जो मेटल मिला है क्या वो प्योर मेटल है क्या? नहीं. तो हमको जो मेटल मिला है उसमें वापस इम्प्यूरिटीज़ है ही है, लेकिन अब इतनी इम्प्यूरिटी है क्या? नहीं. तो हम उसको क्या बोलते हैं? ओर्स. फिर हम लोग करते हैं कि उस ओर्स में से हम लोग प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेटलर्जी. ओके, सो द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन प्योर स्टेट फ्रॉम द ओर्स इज कॉल्ड एज मेटलर्जी. सो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी अगर याद है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ये था. सो हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स डिस्कस कर रहे थे. फर्स्ट था सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन एंड लीचिंग, राइट. सो सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन हम लोगों ने देखा, इसके अंदर दो थे. एक था विल्फली टेबल मेथड और एक था हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड. सो विल्फली टेबल मेथड भी हम लोगों ने देखा था. अगर आप लोगों को फिगर याद आ रही है तो सो यहाँ पे पाउडर ओर डाला जाता है. पाउडर ओर हम लोगों को कैसे मिलेगा? ओर को क्रश किया जाता है बाय बॉल मिल मेथड, यानी ओर थोड़े से बड़े फॉर्म में होगा, उसको एकदम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है. वो कैसे किया जाएगा? बाय बॉल मिल मेथड से. सो यहाँ से पाउडर ओर डाला जाता है. ये वाटर इनलेट है, बराबर है, और ये टेबल ये कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट होता जाएगा. जो पार्टिकल्स लाइट इन वेट है, जो इम्प्यूरिटीज़ लाइट इन वेट है, जनरली इम्प्यूरिटीज़ लाइट इन वेट होती है, सो वो निकल जाएगी. जो मेटल्स है वो हेवी है, वो नीचे क्या हो जाएंगे? सेटल डाउन हो जाएंगे. सो इससे इम्प्यूरिटीज़ निकल जाती है. क्या इससे 100% इम्प्यूरिटी निकलती है? नहीं, थोड़ी सी इम्प्यूरिटी रहती है. उसको कैसे रिमूव किया जाता है ये हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन इससे काफ़ी हद तक इम्प्यूरिटी रिमूव हो जाती है. ये विल्फली टेबल मेथड था. नेक्स्ट था हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड. सो याद होगा आप लोगों को, फनल शेप है, ऊपर से पाउडर और डाला जाता है, फोर्सफुल जेट ऑफ वाटर इंट्रोड्यूस किया जाता है. इसे बताया गैंग पार्टिकल्स लाइट इन वेट होते हैं, तो वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे. और सस्पेंशन यानी मेटल थोड़ा हेवी होने वाला है, वो नीचे डिपॉजिट होगा और यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा. दिस वॉज हाइड्रोलिक सेपरेशन. बाद में हम लोगों ने मैग्नेटिक सेपरेशन भी देखा था. सो यहाँ पे हम लोग, अगर आपको याद है, टीन और कैसेटराइट को, जिसमें दो इंग्रेडिएंट्स है, एक नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट है सैनिक ऑक्साइड और मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट है फेरस टंगस्टेट, वो हम लोग सेपरेट कर सकते हैं. सो ये टू मैग्नेटिक रोलर्स है, ये मैग्नेटिक है, ये नॉन मैग्नेटिक है, और ये कन्वेयर बेल्ट है. कन्वेयर बेल्ट नॉन मैग्नेटिक चीज़ों का बना होता है, जैसे कि लेदर एंड ब्रास. जो पाउडर ओर है वो नॉन मैग्नेटिक ओर के पास से डाला जाता है, मैग्नेटिक ओर से नहीं. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, यानी इस वाले रोलर में तब तक करंट रहेगा जब तक इलेक्ट्रिसिटी है. जैसे ही बटन बंद कर दोगे इलेक्ट्रिसिटी ये बंद हो यानी इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दोगे तो इसका मैग्नेटिक पावर, ये जो मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है, वो बंद कर देगा. फिर मैग्नेटिक इम्प्यूरिटी एकदम कन्वेयर बेल्ट के पास में रिमूव होती है और नॉन मैग्नेटिक फार अवे, यानी थोड़ा सा दूर मिलती है हम लोगों को. ओके, सो ये हो गया था हमारा सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन. आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड. सो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड इज़ बेस्ड ऑन टू अपोजिट प्रॉपर्टीज़. One is hydrophilic and one is hydrophobic. I'll repeat, hydrophilic and hydrophobic.
अब हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है? हाइड्रो इज वाटर, सो हाइड्रोफोबिक यानी पानी का डर, एंड हाइड्रोफिलिक इज विथ वाटर। ओके, सो यहाँ पे क्या है देखो, पार्टिकल्स ऑफ मेटल सल्फाइड्स ड्यू टू देयर हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी। हाइड्रोफोबिक यानी इनको पानी से क्या लगता है? डर लगता है। सो पानी से डर लगता है तो ये किस में वेट होंगे? ऑयल के अंदर वेट होंगे। यानी रादर ऐसा बोल सकते हैं कि ये किसके साथ मिक्स होंगे? ये ऑयल के साथ मिक्स होंगे। ओके, while due to hydrophilic properties the gang particles get wetted with water। यानी दो है, एक मेटल है और एक गैंग है, राइट। सो मेटल है यानी जो मेटल सल्फाइड्स बोलेंगे, ये क्या होगा? ये ऑयल के साथ डिजोल्व होंगे। लेकिन जो गैंग है वो ऑयल के साथ डिजोल्व नहीं होगा, वो किसके साथ डिजोल्व होगा? वाटर के साथ होगा। ओके, फाइनली ग्राउंड ओर इज पुट इन अ बिग टैंक कंटेनिंग एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर। इसका डायग्राम देखते हैं हम लोग। ओके, सो ये ऐसा है, ये ऐसे फिगर्स ड्रॉ करना यानी मैंने ड्रॉ नहीं किया, मैंने डायरेक्टली आप लोगों को रेफरेंस दिया है टेक्स्ट बुक में से। सो अब ये बड़ा सा टैंक है, सो इसके अंदर पाउडर और डाला गया है इस टैंक के अंदर विथ एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर। ओके, सो इसके अंदर पानी है बहुत सारा और हमने हमारा और डाला है पाउडर फॉर्म में। इसके साथ साथ इसमें पाइन ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल यानी नीलगिरी का तेल, ये सारा ऐड किया है। ओके, अब ये क्यों ऐड किया है? क्योंकि फ्रोथ फॉर्म होना चाहिए। फ्रोथ यानी हम जैसे झाग बोलते हैं ना, वैसा। अगर आप ठीक से देखोगे तो ऊपर ऐसा कुछ फॉर्म हुआ है, उसे बोलते हैं फ्रोथ। तो ये फ्रोथ फॉर्म होना चाहिए, इसके लिए ये किया है। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज बड़ा सा टैंक लिया है विद एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर, उसमें पाउडर और डाला है, और लेकिन पाउडर फॉर्म में। इसके साथ पाइन ऑयल और यूकेलिप्टस ऑयल डाला है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, प्रेशराइज्ड एयर इज ब्लोन थ्रू द वाटर। यानी क्या किया है? एयर है लेकिन वो कैसे किया गया है? प्रेशराइज से किया गया है। वह प्रेशराइज क्यों करना है? क्योंकि हमारा एक एम है कि इसके अंदर फ्रोथ फॉर्म हो यानी झाग फॉर्म हो। ओके, और वो जो इम्प्यूरिटीज़ वगैरह है वो झाग के साथ, सॉरी, हमारा जो मेटल है वो झाग के साथ निकल जाए और इम्प्यूरिटी हम लोग कहाँ से? नीचे से रिमूव कर दे। ओके, सो ये जो गैंग पार्टिकल्स है ये किसके साथ डिजॉल्व होती है? वाटर के साथ। और जो मेटल सल्फाइड्स है ये किसके साथ ये होती है? वेट होती है वो ऑयल के साथ होती है। ओके, सो एजिटेटर इज ऑल्सो यूज। सो इसमें ये एजिटेटर है, जैसे हम लोग छाछ वगैरह बनाते हैं या कुछ बनाते हैं तब वो रवि बोलते हैं ना उसको, जैसे हम लोग घुमाते हैं, एग्जैक्टली वैसे ये एजिटेटर, ये जो गोल 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 घुमाएंगे। बट इट इज़ यूज एज पर द रिक्वायरमेंट। ओके, जितनी रिक्वायरमेंट है, जितना फोर्सफुली लगेगा हम लोगों को, वैसा हम लोग यूज़ कर। सो इसको एजिटेटर को घुमाएंगे। एजिटेटर को घुमाने की वजह से बबल्स आर फॉर्म। ओके, यानी क्या हुआ? पानी है, ऑयल डाला है, पाइन ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल, और प्रेशराइज्ड क्या कर रहे हैं हम लोग? एयर भी डाल रहे हैं। प्रेशराइज्ड एयर की वजह से इसके अंदर बबल्स फॉर्म हो जाते हैं। एंड ड्यू टू एजिटेशन, और ये घुमाने की वजह से फोम इज फॉर्म। क्या फॉर्म हो जाता है? फोम। फोम फ्रॉम ऑयल, वाटर एंड एयर बबल्स। ये गोल गोल घुमाने की वजह से क्या फॉर्म हो गया है? फोम फॉर्म हो गया है, फ्रोथ फॉर्म हो गया है। सो दिस फोम राइजेस टू द सरफेस ऑफ द वाटर एंड फ्लोट्स। इसके लिए ये ऊपर आता है और फ्लोट हो जाता है। जनरली ऑयल क्या डिजॉल्व नहीं होता है, तो वो ऊपर की तरफ ही रहता है। और हमारा मेटल वो किसके अंदर है? वो पानी के अंदर डिजॉल्व हुआ है क्या? नहीं, वो तो ऑयल के अंदर हुआ है। तो हमारा जो भी मेटल है वो हम लोगों को ऊपर की तरफ मिलने वाला है। ये बाकी प्रोसेस के जैसे नहीं है जहाँ पे हमको मेटल नीचे मिलता है, देखो डिपॉजिट होके। विल्फली टेबल मेथड में भी क्या था कि मेटल हेवी होता है, इसके लिए वो नीचे की तरफ आता है। हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड में भी क्या था कि मेटल हेवी होता है, इसके लिए नीचे आता है, गैंग पार्टिकल्स ऊपर से रिमूव होते हैं। ये थोड़ा सा अलग है, इसमें हमारा जो मेटल है वो ऑयल के पास है, और ऑयल कभी भी पानी के अंदर डिजॉल्व होता है क्या? नहीं, वो ऊपर रहता है। सो हमारा मेटल हमको फ्रोथ के साथ यानी ये झाग के साथ मिला है और वो ऊपर से निकल गया है। इसलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। और ये किसके लिए सेपरेट, यानी ये कौन से ओर के लिए हम लोग यूज़ करेंगे? ओके, सो ये है जिंक ब्लेंड ZnS एंड कॉपर पाइराइट CuFeS2। आप लोगों को 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये वाली मेथड किसके लिए यूज़ करेंगे। जैसे कि मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड हम लोगों ने बोला था कि कैसराइट इज एन टीन ओर, यानी वो टीन का एक ओर है, तो उसके लिए वो यूज़ होता है। सो वो आप लोगों को याद रखना होगा कि उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, और वो जो भी टेक्निक है, यानी सेम मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड
वो किसके लिए यूज़ होगी? अब ये जो वाली है फ्रोथ फ्लोटेशन वाली, वो किसके लिए यूज़ होगी? जिंक ब्लेंड एंड कॉपर पायराइड। तो जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला क्या है? ZnS, कॉपर पायराइड का CuFeS2। सो ये यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके। सो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड इज बेस्ड ऑन टू अपोजिट प्रॉपर्टीज, एक है हाइड्रोफोबिक और एक है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिया, फोबिया का मतलब डर, तो पानी का डर, तो गैंग पार्टिकल्स पानी के अंदर डिजॉल्व होते हैं, और जो हमारे मेटल है ये किसके साथ डिजॉल्व होते हैं? ऑयल के साथ, okay. Now next technique is leaching. So leaching is as good as अपने कपड़ों को भिगो के रखना, ओके। तो कपड़ों को भिगो के रखा साबुन के पानी में बहुत देर तक, तो सारे इम्प्यूरिटीज़ निकल जाते हैं। ऐसा ही टेक्निक है ये लीचिंग। सो ये लीचिंग क्या है? ये लीचिंग किसके लिए यूज़ करते हैं? इज़ लाइक एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर। सो ये जो एल्यूमिनियम, गोल्ड और सिल्वर है सॉरी, इनको जब इनके ओर्स में से एक्सट्रैक्ट करना है तो हम लोग क्या करते हैं? ये लीचिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। सो इसमें क्या करने का है? इसमें ओर को सोक करके रखना है, यानी भिगो के रखना है फॉर अ लॉन्ग टाइम, ओके। सो अब आप बोलोगे ओर को भिगो के रखना है काफ़ी देर तक, तो किस में भिगो के रखना है? इन अ सोल्यूशन, एक ऐसा एक स्पेसिफिक सोल्यूशन, ओके। सो अब ये कौन सा सोल्यूशन होगा? ये डिसाइड होगा जैसे कि कौन सा मेटल उसके लिए फिट होगा। जैसे कि एल्यूमिनियम रहा, अगर सपोज एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करना है तो हम उसे सोक करके रखेंगे, भिगो के रखेंगे NaOH में या फिर Na2CO3 के अंदर। सो वो डिपेंड करता है। तो अब भिगो के रखने की वजह से द ओर डिजॉल्व्स इन दैट सोल्यूशन ड्यू टू अ स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन। तो ओर डिजॉल्व हो जाता है। तो अब ओर के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो मेटल है और एक तो इम्प्यूरिटी है। तो गैंग डज नॉट रिएक्ट, यानी जो इम्प्यूरिटीज़ है वो रिएक्ट नहीं करता है, एंड देयरफॉर डज नॉट डिजॉल्व इन दैट सोल्यूशन एंड इट कैन बी सेपरेटेड। होप आप लोगों को समझ में आया। देखो, मैं और कोई चीज़ में भिगो के रख रही हूँ, कोई भी एक ऐसे सोल्यूशन में। अब ओर के अंदर दो चीज़ें, एक है मेटल और एक है इम्प्यूरिटी। तो जो इम्प्यूरिटी है वो सोल्यूशन के अंदर डिजॉल्व नहीं होने वाली है, ओके। तो वो कैसे रिमूव होगी? नॉर्मल फिल्ट्रेशन कर दो वगैरह तो वो रिमूव हो जाएगी, ओके। और जो दूसरा है वो आपको मिलेगा, वो आपको क्या मिलेगा? आपका मेटल मिल जाएगा। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट के लिए जैसे बताया एल्यूमिनियम, गोल्ड और सिल्वर। सो बॉक्साइट को किस में सोक करके रखते हैं? NaOH के अंदर या फिर Na2CO3 के अंदर भी रखते हैं, ओके। सो आप लोगों को होपफुली ये समझ में आया। सो एक था सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, फ्रोथ फ्लोटेशन, और क्या था? लीचिंग। सो ये हमारा हो गया। ये किसके अंडर आता है ये सब? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। नाउ नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ओके। सो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में भी डिफरेंट पार्ट्स है, ठीक से देखते हैं। सो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, सॉरी गाइस, ओके। सो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ, अब इसमें 3 कैटेगरी आएगी। एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मीडियम रिएक्टिव मेटल्स एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिव मेटल्स। अब इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाते हैं। जब हम लोगों ने लेसन नंबर 3 डिस्कस किया था, लेसन नंबर 3, हाँ राइट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के वक्त, तो अगर आप लोगों को वो वीडियो याद आ रहा है, उसमें मैंने आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज़ एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में दी थी, स्टार्टिंग फ्रॉम पोटाशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम। वही हम लोगों ने वापस रिवाइज किया है इसी लेसन में, अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा तो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के वक्त हाईली रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, ओके। तो ये है, तो वो जो मेटल है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स एंड लेस रिएक्टिव मेटल। अब हमको जो देखना है वो इनका क्या देखना है? एक्सट्रैक्शन, यानी हाईली रिएक्टिव मेटल्स को हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, मीडियम वालों को कैसे करेंगे और लेस वालों को कैसे करेंगे, ओके। सो गाइज ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ओके। बाय, थैंक्स। ये वीडियो एक बार और देखना, यानी आप लोगों को ईजीली समझ में आ जाएगा, ओके। बाय बाय, टेक केयर।